गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता और एक में दिए हैं, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू हमें सुरक्षित रखता है, तू हमें अगुवाई करता है, तू हमें समझ और ज्ञान देता है, तू हमें हर सुबह जगाता है प्रभु, और तेरी अनुग्रह में अगुवाई करता है। तेरी कृपा हमें नया करता, हमें बल देता तेरा अनुग्रह। इसीलिए प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। प्रत्येक भाई बहन जो सुनते वचन शुभ रहे दिन आपका, आप उनके जीवन में आप अद्भुत काम करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग बात करेंगे सेल्फलेस लव, निस्वार्थ प्रेम। इस संसार में किसी के पास निस्वार्थ प्रेम नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के पास। पर संसार प्रेम की भूखा है आज, और लोग प्रेम तो करते हैं पर स्वार्थ के लिए। उसके पीछे कोई ना कोई उनका मकसद होगा, कोई ना कोई इनका एक पीछे, उसके पीछे स्वार्थ छुपा हुआ है। आज हम देखते हैं परमेश्वर के विषय में, अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम करता है, निस्वार्थ। वो आपको मुझे बनाया है, उत्पत्ति के पहले अध्याय में हमसे प्रेम किया है, हमें एक शांति की, आनंद की बगीचा में, शांति और आनंद की बगीचा में, जिसका आदन की बगीचा में उसने हमें रखा। और मनुष्य को कभी नहीं चाहता कि वो दुखी रहे, बीमार रहे, पीड़ा में रहे। हमेशा परमेश्वर चाहता है कि उसके निस्वार्थ प्रेम को समझे। हम देखते हैं हर एक इंसान, बाइबल कहता है हर एक इंसान पापी है, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। और हम देखते हैं कि जब हम पाप किए और परमेश्वर से दूर हुए, फिर भी परमेश्वर कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किस लिए दिया? ताकि उसके नाम पर लोग विश्वास करके उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके, मोक्ष पा सके। बहुत सारे लोग नास्तिक है, बहुत सारे लोग प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी काबिलियत पे भरोसा रखते हैं। ये सब चीजें स्वार्थ की। ये दुनिया के बारे में, नर्क के बारे में, स्वर्ग के बारे में बहुत सारे लोग बहस करते हैं, पर ये सारी चीजें है, हकीकत है। आज हम दुनिया को पूरी तरह से भ्रमण नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारे देश है, हम उन देशों को नहीं जानते, पर कभी हम उसके बारे में मैप में, न्यूज में सुने हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी कहता है कि परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम मनुष्य से करता है, और ये बाइबल में हमें दिखाया गया, बताया गया। बाइबल परमेश्वर का मनुष्य के लिए प्रेम पत्र है। इसलिए हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए, रोज हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना चाहिए। उसके विषय में हम जानेंगे, उसके विषय में हम समझेंगे। निस्वार्थ प्रेम, इस चीज को हम देख सकते हैं। रोमियो का 5:8 में हम सब पापी है, परमेश्वर के प्यार के योग्य नहीं है। आज आपके प्रियजन कोई अगर गलत करता है तो हम प्यार नहीं कर पाते। इसलिए कई बार बोलते कि हम परमेश्वर पर अपने प्रेम की भलाई इस तरह से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थी तभी मसीह हमारे लिए मर गया, हमारे लिए मरा। यीशु मसीह जिस तरह के काम दर्शाया है वह अगापे प्रेम के बारे में, अगापे प्रेम, जैसा यीशु मसीह ने प्रेम दर्शाया। यीशु मसीह कोड़ियों के पास गया, यीशु मसीह इज़राइल से प्रेम किया ताकि उनका राज्य, उनकी शांति, उनकी दुख, उनकी तकलीफ को दूर करे। यीशु मसीह अंधों के पास गया, यीशु मसीह भटके हुए लोगों के पास गया। हर प्रकार के लोगों से वो प्रेम किया, अमीर हो या गरीब, हर किसी से प्रेम किया ताकि वो मोक्ष प्राप्त कर सके, ताकि वो उस तकलीफ से उद्धार, छुटकारा मिल सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हर किसी से प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4:19 में कहता है, हम इसीलिए प्रेम रखते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया।
वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारा बनाने वाला है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। आज हम माँ बाप को देखते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमारा बनाने वाला है, सृष्टि करता है, वह हम लोगों से प्रेम करता है। अद्भुत बात कहता है, हम इसलिए प्रेम रखते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम जिंदगी की यात्रा में हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर का प्रेम हमारी जीवन की यात्रा में अगुवाई करता है। प्रेम चाबी है, प्रेम वो लाल धागा है। प्रेम एक चाबी है और प्रेम एक लाल धागा है। यूहन्ना का 13:1 में जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ चुकी है, तो उसने प्रेम को दिखाया, अपने शिष्यों की पैर धोया। कोई गुरु अपने चेलों की पैर कैसे धो सकता है? पर ये कर दिखाया, ये कर दिखाया। निस्वार्थ प्रेम, अगापे प्रेम जिसको कहते हैं। गुरु होकर भी उसने अपने शिष्यों का पैर धोया और प्रेम को दिखाया। जिनके साथ उन्होंने 3 साल तक रहा, उनसे प्रेम किया। पहली बात हमने क्या बोला कि प्रेम जीवन की यात्रा में हमारी अगुवाई करता है। आज सब कोई प्रेम चाहता है, कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझसे प्रेम से बातें करे, कोई मुझे प्रेम से आकर प्रोत्साहन करे। प्रेम की शब्द कहां से आती? परमेश्वर से। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है परमेश्वर। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रेम हमें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम हमें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। अद्भुत बात है। यूहन्ना 13:3 और 3 से 5 वचन में यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। सेटिंग देखिए किस तरह से। कभी भी हमें प्रेम की सेटिंग को नहीं भूलना चाहिए। प्रेम की सेटिंग ऑर्डर होता आपकी जीवन में। फर्स्ट परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रेम है हमारे जीवन में। मैं परमेश्वर से लेता हूं और मैं इधर देता हूं। बहुत जरूरी है। सेटिंग मत भूलिए कि वह क्या कर रहे थे। इफिसियों का 5:25 में हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और अपने प्राण को दे दिया। अद्भुत बात। तीसरी बात, प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करता है। यूहन्ना का 13:14-15 वचन में प्रेम हमेशा अनुकरण करता है। चौथी बात, प्रेम जिंदगी के अनुभवों को उभारता है। जीवन की यात्रा में जो अनुभव कर रहे हैं आप, उसको उभारता है। यूहन्ना 13:17 में आप आशीष को नहीं, तो अगर आप इस चीज को अनुभव नहीं कर पाएंगे या उभारते नहीं या दिखाते नहीं, तो हम आशीष खो रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना, प्रेम हमारे चेले होने को प्रमाणित करता है। जब मैं प्रेम करता हूं एक दूसरे से, चेले होने का प्रमाणित करता है। बाइबल के अनुसार प्रेम का सबसे बड़ा ऊंचा विचार रोमियो का 5:8 में, पहला यूहन्ना 3:16 में, यिर्मयाह का 13:35 में सबसे ऊंचा प्रेम है। तो इसको हमें समझना चाहिए। सबसे ऊंचा प्रेम की धारा है। प्रेम की धारा क्रूस से बह रहा। यीशु मसीह पापियों से प्रेम किया, अपमान करने वालों से प्रेम किया,
जो उसको फलवार है नहीं, उनसे भी प्रेम किया। हर तरह के लोगों से उन्होंने प्रेम किया और परमेश्वर के कार्य को दर्शाया। क्रूस से प्रेम की धारा दिखता है इन सारे वचनों के द्वारा। याद रखिए, आप प्रेम किया गया है, आपसे प्रेम किया गया है, आपको प्रेम मिला है, आपसे कोई प्रेम किया है, और वो है यीशु मसीह, जो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया ताकि आप मुक्ति प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्त कर सके, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सके। परमेश्वर आपको बनाया, पाप के कारण हम परमेश्वर के प्रेम को खो दिए थे, पर यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम वही प्रेम वापस पा चुके। उसने हमसे प्रेम किया जब हम अधर्मी थे, अपराधी थे। दूसरी बात हम देख सकते, अपने संबंधों की फिर कल्पना कीजिए। एक संबंध उसने स्थापित किया, पिता पुत्र का, एक बिछड़ने का, एक अच्छा मित्र का। पहला यूहन्ना 4:19 में उसने पहले हमसे प्रेम किया। और यीशु मसीह कहता है, अद्भुत बात, 13, 14, 15 अध्याय में यूहन्ना की प्रेम की परिभाषा देता है। वह हमसे इतना प्रेम करता, हमसे प्रेम करता और हमें दोस्त कहा और हमारे लिए जान दिया। अपनी प्राथमिकता पहचाने, अपनी प्राथमिकता पहचाने। हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देना, हमें परमेश्वर की प्राथमिकता में बढ़ना। यूहन्ना का 13:34-35 में ये एक आज्ञा है कि हे भाइयों, एक दूसरे से, मैं एक तुम्हें नई आज्ञा देता, एक दूसरे से प्रेम करो। पहला यूहन्ना 4:11-12 भी आप देख सकते। अद्भुत है, निस्वार्थ प्रेम, आपसे मुझसे प्रेम परमेश्वर किया। हमें उस निस्वार्थ प्रेम से लोगों से प्रेम करना। आमीन। आप इन सारे वचनों को जो मैंने बताया, आप पढ़िए, लिखिए और उसको पढ़िए और सोचिए प्रेम के बारे में। समझ रहे हैं? आमीन। आइए प्रार्थना करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद। मैं जब निर्बल, पापी, दूर था, सब कुछ मैं तेरे विरोध किया, तब भी तू मुझसे प्रेम किया। इसीलिए प्रभु, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो, तेरे प्रेम को, परिभाषा को समझने के लिए मदद करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।